ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है जुर्म ईस्ट दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं कतराते। घटना गांधीनगर की है। गांधीनगर के मासूम उत्कर्ष को अपराधियों ने पहले तो फिरौती के लालच में पकड़ा और फिर पैसे मिलने से पहले ही मासूम को मौत के घाट उतार दिया। मासूम उत्कर्ष को दरिंदों ने उठाया तो था पैसों के लालच में, लेकिन ऐसा ना जाने क्या हुआ, ऐसी ना जाने क्या खौफनाक बात अपराधियों के मन में आई कि उन्होंने मासूम उत्कर्ष को जीने के हक से महरूम कर दिया। दिल्ली में उत्कर्ष का मामला अपहरण से लेकर कत्ल तक का है। पहले आरोपी अपहरण करते हैं और फिर कत्ल कर दिया जाता है मासूम बच्चा। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिरौती की मांग करने के बाद फिरौती की रकम वसूली नहीं जाती और कत्ल कर दिया जाता है मासूम का। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मासूम का कत्ल करने से पहले क्या वो डर गए थे कातिल? हेलो मुकेश। हाँ बात सुन मेरी, अब चुपचाप बात सुनियो। हाँ जी, चुपचाप बात सुनियो। आसपास कोई हो तेरा और शांत बैठा रहियो। अच्छा मैं तेरे को कल फोन करूंगा। अच्छा मेरे को 1 करोड़ रुपए ठीक है? अच्छा, कौन सा? ठीक है। हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ अभी बता दूँ कहाँ से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पैसे चाहिए और जल्दी लेके आ रही है। तेरे को कल फोन करूंगा। अगर तूने कोई भी कंप्लेंट करी तो ध्यान रखियो। उत्कर्ष जो रोज अपने स्कूल से आता है और सुरक्षित घर पहुंचाता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन वो काला दिन भी आएगा जब उत्कर्ष स्कूल से घर कभी नहीं पहुंच पाएगा। उस दिन भी उत्कर्ष अपने घर से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़ा था, लेकिन वो चंद कदमों की दूरी वो कभी तय नहीं कर पाया। उत्कर्ष अपनी गली के टी पॉइंट तक पहुंचा, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि बेदिल अपराधी वहां उसके काल बनकर बैठे हैं। उस मासूम को क्या भनक थी कि वो अब कभी घर नहीं आ पाएगा। इस 13 साल के बच्चे को क्या पता था कि कोई शातिर दिमाग उसके अपहरण की साजिश रच कर बैठा है। अब हम आपको बताते हैं उस मासूम उत्कर्ष की कहानी, जिसकी मासूम आंखों में न जाने कितने सपने थे, जिसे ये तक नहीं पता था कि जिसे वो अंकल कहता है और जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस करता है, वही एक दिन पैसों के लालच में उसकी निर्मम हत्या कर देंगे। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के जाने माने ज्वेलर मुकेश वर्मा का 13 साल का बेटा उत्कर्ष अब इस दुनिया में नहीं है। एक दिन उत्कर्ष रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। वो इस दिन भी हर रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन वापस नहीं लौट सका। घर वालों के साथ साथ आसपास के तमाम लोग भी परेशान थे। इस बीच उत्कर्ष के पिता मुकेश को फोन आया और पता चला कि उनके बच्चे को अगवा कर लिया गया है। किडनैपरों ने 1 करोड़ रुपयों की फिरौती भी मांगी। लेकिन इस बीच वो मनहूस खबर आ गई, जिसका शायद किसी को इंतजार नहीं था। गांधीनगर से थोड़ी दूर गीता कॉलोनी में एक नाले के पास उत्कर्ष की लाश पड़ी मिली। अब वर्मा परिवार की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। पूरे इलाके में मातम पसर चुका था। लेकिन आखिर अपहरण करने वालों ने उत्कर्ष की जान क्यों ले ली, वो भी तब जब उसके घर वालों से अभी 1 करोड़ रुपयों की डील चल ही रही थी। लेकिन सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस को कातिलों तक पहुंचना जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी और इसी कोशिश में पुलिस को तब पहली कामयाबी हाथ लगी जब उसे एक ऐसे शख्स का मोबाइल फोन ठीक उसी जगह पर एक्टिव मिला जहां उत्कर्ष की लाश निपटाई गई थी। इस मर्डर के बाद पुलिस सख्ते में आ गई और पुलिस ने लाश मिलने से उत्कर्ष के घर के बीच पड़ने वाले करीब 50 से ज्यादा जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली। जांच में स्कूटी की धुंधली तस्वीर मिली। इस आधार पर पुलिस ने उत्कर्ष के परिवार में स्कूटी रखने वाले सभी लोगों से पूछताछ की। प्रताप के पकड़े जाने पर पता चला कि स्कूटी उसके दोस्त सिद्धार्थ की थी। हम लोगों ने 2 आदमियों को आज अरेस्ट किया है। एक है प्रताप सिंह, ये 22 साल का है, यहीं का रहने वाला है, और दूसरा है सिद्धार्थ,
ये भी इसी इलाके का रहने वाला है, ये भी करीब 24 साल का है। इसके पिता और उत्कर्ष के पिता का, दोनों का पुराना, जहाँ से ये पहले रहते थे वहाँ पे भी पड़ोसी थे और उसके बाद भी इनका संबंध था। तो ये लड़के को ये कह के लेके गया कि तुम्हारी घर में किसी की डेथ हो गई है, माँ बाप घर पे नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। वो अबोध बच्चा, उसने नहीं भापा कि इस आदमी के क्या मंसूबे हैं, और उसके बाद इन्होंने ले जाके अपने फ्लैट पे रखा। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि अब और कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि ये लड़का हमें जानता है, तो रात्रि में जब ये 2 फोन कर चुके थे, उसके बाद लेट नाइट इस बच्चे को उन्होंने गला दबा के अपनी तरफ से मार दिया। प्रताप का कई चीज़ों में बिजनेस है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में भी है। एक इनका कुछ कॉल सेंटर जैसा नोएडा में चलता है, और ये एक्टर बनने की फिराक में भी बॉम्बे गए थे लास्ट ईयर। तो जो ये सिद्धार्थ है, ये एक मोबाइल मैकेनिक का कार्य करते हैं। अपने घर से ही मोबाइल का रिपेयर का कार्य आजकल ये कर रहे हैं। इन दोनों ने मिलके इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि वारदात वाले दिन वो स्कूटी में मासूम को बहलाकर अपने साथ ले गया था। इस दौरान सिद्धार्थ भी उसके साथ मौजूद था। दोनों गुरु अंगद नगर स्थित प्रताप के फ्लैट में मासूम उत्कर्ष को ले गए। वहां कोल्ड ड्रिंक पे नशीला पदार्थ मिलाया और बाद में उसकी हत्या को अंजाम दे दिया। आरोपी 22 साल का नौजवान प्रताप सिंह पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर और कॉल सेंटर का काम करने वाला है। प्रताप सिंह के पिता ने ही वर्मा परिवार का घर बनवाया था और दोनों परिवारों में अच्छी खासी जान पहचान थी। प्रताप का वर्मा परिवार में आना जाना भी लगा ही रहता था। आरोपी ने बताया कि वारदात वाले दिन वो स्कूटी से मासूम को बहलाकर अपने साथ ले गया। इस दौरान सिद्धार्थ भी उसके साथ मौजूद था। दोनों गुरु अंगद नगर स्थित प्रताप के फ्लैट में मासूम उत्कर्ष को ले गए। वहां कोल्ड ड्रिंक पे नशीला पदार्थ मिलाया गया और फिर मासूम को पिलाया गया और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। आरोपी 22 साल का नौजवान प्रताप सिंह पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर और कॉल सेंटर का काम करने वाला है। प्रताप सिंह के पिता ने ही वर्मा परिवार का घर बनवाया था। और दोनों परिवारों में अच्छी खासी जान पहचान भी थी। प्रताप का वर्मा परिवार में आना जाना था। अमीर बनने के चक्कर में अपने दोस्त के साथ मिलकर उत्कर्ष का अपहरण किया, फिर उसके बाद मासूम उत्कर्ष को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी प्रताप को बॉलीवुड में हीरो बनना था, लेकिन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत रखने वाला प्रताप असल जिंदगी में विलन से भी बदतर किरदार निभाता नजर आया। मुंबई से एक्टिंग का कोर्स भी किया। वहां आरोपी ने मॉडलिंग भी की, लेकिन असल जिंदगी में इंसानियत के कोर्स को उसने कोई तवज्जो नहीं दिया और वो कर डाला जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। मुंबई में प्रताप की मुलाकात एक युवती से हुई, वो भी मॉडलिंग करती थी। प्रताप युवती से शादी करने की बात कहकर उसे दिल्ली ले आया। यहाँ ईस्ट गुरु अंगद नगर में उसके साथ 15,000 रुपयों पर किराए का फ्लैट लेकर वो रहने लगा। बहरहाल प्रताप और उसके दोस्त सिद्धार्थ के लालच ने मासूम उत्कर्ष को उसकी जिंदगी से महरूम कर दिया। बहरहाल प्रताप और उसके दोस्त सिद्धार्थ के लालच ने मासूम उत्कर्ष को उसकी जिंदगी से ही महरूम कर दिया। छोटा मासूम उत्कर्ष जिसने अपनी जिंदगी के 13 साल ही देखे थे, वो किसी के लालच का शिकार बन गया। उत्कर्ष मर्डर केस में जब आरोपी कातिलों का खुलासा हुआ तो पूरा इलाका सन्न रह गया, क्योंकि आरोपी कातिलों में से एक शख्स ऐसा भी था जिसे अक्सर वो मासूम अंकल कर बुलाया करता था। दिल्ली में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। एक जुर्म के इस साए से आप खुद को सलामत रखिए। अगर आप भी थोड़ी सी सावधानी बरतें
तो अपराधियों के चंगुल में आने से खुद को बचा सकते हैं। चलिए, आप सलामत रहिए। इसी के साथ हमारे साथ जुर्म इस दिल्ली में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CCN। नमस्कार।